अर्निंग जो थोड़ी बहुत हो जाती है उससे घर का खाना खर्चा वगैरह किसी तरीके चला रहे हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। किसी का जिसका घर में कोई मर रहा है ना, उसी को वो चीज़ फील हो रहा है, तो रिस्क लेना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं लता बिसोया और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। 31 अगस्त को ख़त्म होने जा रहा है अनलॉक 3। इसी के साथ 1 सितंबर से शुरू होगा अनलॉक 4, जिसमें सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि दिल्ली मेट्रो, स्कूल और कॉलेजेस सितंबर से खुल सकते हैं। दिल्ली मेट्रो, स्कूल और कॉलेजेस, इनके खुलने के ऊपर इससे पहले चर्चा करते हैं हम अपनी जनता से। मनोज जी, 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू होने वाला है, उसमें मेट्रो को खोला जा सकता है और उसके साथ ही स्कूल और कॉलेजेस को खोलने पर भी चर्चा की जा रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ज़रूर होना चाहिए ये। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोरोना का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, नथिंग। कोरोना कुछ नहीं है, अब इस टाइम सब खत्म है, फिनिश, टोटल कुछ नहीं है। सर्दी खांसी जुकाम तो नॉर्मली सबको हो रहा है इस टाइम। अभी आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, पहले आपको कोरोना टेस्ट करेंगे और 7 डेज़ और 14 डेज़ आपको क्वारंटाइन में डालेंगे वो, और उसके बाद 15 दिन के बाद आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं आपको कोरोना, मगर वो केस आपका सर्दी जुकाम वाला कोरोना में इंक्लूड होगा, यानी केस आपका रेज हो जाएगा, अप हो जाएगा। सारे केस जितने बड़े हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, कुछ नहीं है, नथिंग है, सब सर्दी जुकाम वाले हैं और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि कोरोना, अभी जाके हॉस्पिटल RML में चले जाओ, बोलो सर्दी जुकाम हो रहा है मेरे को, सबसे पहले कोरोना टेस्ट, 14 डेज़ आप अंदर रहना, 14 डेज़ बाद नेगेटिव रिपोर्ट, फिर आप अपने घर चले जाना, मगर कोरोना में इंक्लूड हो गया। तो आपको लगता है कि मतलब ये जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, ये इसके पीछे कुछ एक रीज़न है सरकार का? कोरोना टेस्ट जो हो रहे हैं, ये देखो, ये तो हमारा इंडिया जो है ना, पॉपुलेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पर क्या है कि दिखावा ज़्यादा है, एक्टिंग, जितना एक्टिंग करेंगे उतना चमकोगे। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। कोरोना केस जो स्टार्टिंग में हुए थे वो फैक्ट था, हुए हैं कुछ, बट इतना नहीं हुआ कि अब वो तो नॉर्मली जो सीज़न चल रहा है सर्दी जुकाम खांसी का, नॉर्मली सबको हो रहा है, आज नहीं होता है, पहले हो रहा है। जितनी डेथ हुई है हर साल आप देखिए, उससे ज़्यादा डेथ होती है हमारे यहाँ पे, एक्सीडेंट में, बीमारी से, रेल एक्सीडेंट, ये वो दुनिया भर की, इससे ज़्यादा डेथ होती है। बट ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं है। अब ये खोलना चाहिए सबको, जैसे बस में चल रही है अभी पैसेंजर, एक सीट छोड़ के एक सीट चल रहा है, ऐसी मेट्रो में होना चाहिए। डिस्टेंस बना के अपना सोशल जो भी अपनी डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो करना चाहिए, चालू होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इकोनॉमिक पूरी हमारी डाउन हो चुकी है देश की, किसी के पास ये देखो कनॉट प्लेस है, सारे खाली शोरूम पड़े हैं, देखो आप, कुछ नहीं है, नथिंग। सब सुबह आते हैं, खोल के बैठ जाते हैं, बेचारे शाम को चले जाते हैं। 1-2 कस्टमर आया होगा, वही अपना चला जाएगा। ये पालिका मार्केट है, कुछ नहीं है यहाँ। नहीं, ये सड़क पर देखिए ऑटो वाले हैं बेचारे, ये बैठे हुए हैं। सुबह जो कमाने वाला 1200-1500 रुपये का काम करता था पहले, वो आज के टाइम में 500-600 का काम कर रहा है। अगर ये नहीं खुलेगी, मेट्रो नहीं खुलेगी, कोई काम नहीं खुलेगा, सब बंद है। ये मेट्रो खुलने से बहुत ज़्यादा काम शुरू हो जाएगा, मतलब लोगों का अर्निंग शुरू हो जाएगी, दुकान वालों को भी, सब खुलेंगे। यहाँ कनाट प्लेस में भी लोग आएंगे, कितना क्राउड और रश रहता था यहाँ पे दुनिया भर का, आज के टाइम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका कहना है कि मेट्रो खुलने से जो रोज़गारी ठप हो गई थी कोरोना के कारण, वो बढ़ जाएगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आ जाएंगे लोग अपने लेवल पे, धीरे धीरे, एक के बाद, मतलब 1 महीना लगेगा उनको, बट वो अपना रोज़गार उनको स्टेबल हो जाएगा, उनका अच्छी तरह हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि जैसे अब बेचारे परेशान हैं, सारे परेशान हैं। तो ये मेट्रो खुलनी चाहिए 101%। मेट्रो से खुलने से दिल्ली का, मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ, दिल्ली का रोज़गार खुल जाएगा, इतना मेरे को गारंटी है। दिल्ली का रोज़गार खुलेगा मतलब दुकानों का भी खुलेगा, मार्केट भी खुलेंगी, क्राउड आएगा, खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर, सब कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। ऐसे गाइडलाइन के साथ में सब कुछ होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। तो आपको लगता है कि दिल्ली में अब तक जितनी भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप देखिए, सब मास्क लगा के घूम रहे हैं, सब डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब हो रहा है और होना चाहिए। अगर जिसको पता है कि भाई हाँ ये बीमारी है, हम लोग को भी पता है बीमारी है, ओके, बट जैसे पहले थी अब वो नहीं है, सब ये सर्दी जुकाम वाला सिस्टम है, अब कुछ नहीं है इतना, बट मेंटेन होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको आदमी को, हर किसी को फॉलो करना चाहिए, वो करना चाहिए।
बट ये सब चीज़ें खुलनी चाहिए। अनलॉक 4 शुरू होने वाला है 1 सितंबर से, तो मेट्रो खुलने का दावा किया जा रहा है कि मेट्रो खोली जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर मेट्रो शुरू करी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? मेट्रो तो चालू होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। मेट्रो आज सबसे बड़ी नेसेसिटी है पब्लिक की। मेट्रो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालू होनी चाहिए। मेट्रो के खुलने से जो रोज़गार ठप हो गया था कोरोना के कारण, उस पर कितना असर पड़ेगा? नेचुरली हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। मेट्रो लाइफलाइन है दिल्ली की। मेट्रो के बिना तो दिल्ली में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सड़क पे देखो लोग कितने परेशान हैं, जनरल पब्लिक ट्रैफिक के लिए और बसों के लिए। शाम के टाइम देखो लोग कितने परेशान होते हैं। हमारा तो रोज़गार कोरोना की वजह से रोज़गार तो सभी का तकरीबन ख़त्म हो गया। सभी का ही ख़त्म हो गया है, कम नहीं हुआ है, ख़त्म हो गया है एक तरीके से रोज़गार। सिर्फ किसी तरीके बस लोग अपना एक खाना पूर्ति सी है कि किसी तरीके थोड़ा बहुत बस वो अर्निंग जो थोड़ी बहुत हो जाती है उससे घर का खाना खर्चा वगैरह किसी तरीके चला रहे हैं। अदरवाइज रोज़गार तो सारा कोरोना की वजह से ख़त्म हुआ पड़ा है। ये हमारा नहीं है, सभी का ख़त्म हुआ पड़ा है जो प्रैक्टिकल है। लॉकडाउन में और अनलॉक में आपको कितना फ़र्क पड़ा? लॉकडाउन और अनलॉक में फ़र्क तो काफ़ी पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही प्रॉपर पैक थे। अभी यह है कि थोड़ा बहुत अर्निंग होने की वजह से कुछ ऐसा कि घर का खर्चा वगैरह चला पा रहे हैं, और कुछ नहीं। स्कूल कॉलेज अभी बिल्कुल भी नहीं खुलने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6-7 महीने बच्चों की पढ़ाई के 8 महीने जा चुके हैं। और इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा कीमती जो आज की पूंजी है वो उनके बच्चे हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी बिल्कुल भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलने चाहिए। 1 साल लेट पास करने से कोई हमारा बच्चा पीछे नहीं हो जाएगा, बट अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई किसी बच्चे को तो सिर्फ पछताने के अलावा कोई और चीज़ बाकी रह नहीं जाएगी। 31 अगस्त को अनलॉक 3 ख़त्म होते ही 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू होने वाला है। इसमें संभावना है कि मेट्रो, स्कूल और कॉलेजेस खुल सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो स्कूल और कॉलेजेस के लिए तो थोड़ा सा और वेट करना चाहिए जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाती, क्योंकि बच्चों का सवाल है। बाकी मेट्रो तो खुल जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है आने जाने में। तो मेट्रो खुल जानी चाहिए, लेकिन अब कब तक कैसे उसको बस की तरह, बस में जैसे 20 लोग अभी बिठा रहे हैं, मेट्रो में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यही है, और क्या। स्कूल और कॉलेजेस खुलने पे आप कह रहे हैं कि नहीं खुलने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इनसे बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, वो एक रेगुलर पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई में डिफरेंस तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अभी ठीक ही चल रहा है। पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे हैं, जो ऑनलाइन माने जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। बाकी रेगुलर भी हो जाए तो जो नहीं पढ़ना है जिनको, वो तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा टाइम तो इसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जब वैक्सीन वगैरह आ जाए, थोड़ी सी और भी जो कोविड की रेट है गिर जाए, तो फिर सरकार सोच सकती है इसके बारे में, कॉलेजेस और इसके बारे में। स्कूल और कॉलेजेस को लेकर एक विशेष मुद्दा उठ रहा है कि फ़ीस को लेकर आपको क्या लगता है? फ़ीस को लेकर, फ़ीस तो देखिए, फ़ीस तो हाँ ठीक है, क्योंकि फ़ीस भी चाहिए, क्योंकि टीचर्स को भी पे करना है, सारी चीज़ें करना है। तो उस हिसाब से थोड़ा सरकार उस चीज़ को थोड़ा कम कर सकती है। बाकी फ़ीस तो देनी ही होंगे। हाँ, जितना अभी हो रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो इस हिसाब से सरकार को, देखिए, एक तो सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे देश में, पॉपुलेशन की इतनी बड़ी दिक्कत है, उस हिसाब से सरकार ठीक से सोच भी नहीं पा रही है। तो हाँ, कुछ सब्सिडी वगैरह ये सब देखा जा सकता है। ये तो आम आदमी क्या बोल सकता है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या करे। मेट्रो रेल के खुलने से रोज़गार पर कितना असर पड़ेगा? थोड़ा बहुत, हाँ, काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि लोग बाग अभी तो आने जाने में ही बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं। तो थोड़ा मेट्रो खुलने से लोगों की सहूलियत हो जाएगी, लोग तरीके से काम पे पहुंच पाएंगे, काम कर पाएंगे। आजकल तो ऐसे हो रहा है, कई लोग इतने परेशान हो जा रहे हैं कि वो तो उस दिन जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए।
विक्रम जी, मेट्रो रेल खुलने वाली है 1 सितंबर से, ऐसा दावा किया जा रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जब तक इसका जो प्रॉपर कोई इलाज नहीं आता है ना, तो रिस्क लेना नहीं चाहिए, ठीक है। अब लोग कह रहे कि मतलब हमारे दिल्ली के सीएम कह रहे कि नहीं, मेट्रो खोलना चाहिए, ठीक है, जो कि कोरोना एक वायरस है, इसी के अंदर ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे जैसे बस है, क्योंकि ये जो नॉन एसी बस है ना, ये कोरोना के लिए इतना रिस्क नहीं है, ठीक है। हम सोचते कि एसी में चले जाते बहुत मतलब आराम लगता है, पर वायरस है ना, कहीं ना कहीं एसी में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वो गीला है, ठीक है। तो तुम बस का सर्विस बढ़ा दो, बस का बढ़ाओ, लोग को बहुत परेशान हो रहा है, ठीक है, लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर मेट्रो का नहीं, हम इसमें सही सलूशन ये मेट्रो नहीं है। अब चल जाएगा, अब हम बैठे यहीं पर, आराम तो लग रहा है, ठीक है, पर वायरस थोड़ी ना बोल के आ रहा है किसी के बॉडी में। अब पहले से केस थोड़ा सा था, लोगों को डर बहुत ज़्यादा था, अब क्या केस बहुत ज़्यादा है, पर लोगों को अभी थोड़ा डर नहीं है। पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, अभी भी लोग बीमारी हो रहे, अभी भी लोग मर रहे हैं, ठीक है। किसी का जिसका घर में कोई मर रहा है ना, उसी को वो चीज़ फील हो रहा है, तो रिस्क लेना नहीं चाहिए तुम। और दूसरी चीज़ में बिजनेस में कहीं ना कहीं ये जो क्लास का कह रहे कि स्कूल खोलना चाहिए, बच्चों को रिस्क लेके ये करना नहीं चाहिए। तुम ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दो, इलेक्शन टाइम में फ्री में बांट दे, तो अब बच्चों के लिए कोई घर पे बच्चों को लैपटॉप दो। कहीं ना कहीं जो टीवी में हम डायरेक्ट बच्चे, आज के डेट में बच्चे टीवी में मूवी देखते हैं, उस मूवी की जगह तुम कुछ नया कोर्स को ना चेंज करो, कुछ डिजिटल करो। हर टीवी में दिन रात कोर्स को कुछ चेंज करके वो पढ़ाई का टॉपिक डालो, ठीक है। मेट्रो का तो मैं नहीं, चाहे मैं बाहर घूम रहा हूँ, आज मैंने मतलब घर पे बंद हो गया था, आज मैंने बाहर आया, थोड़ा फ्री लग रहा है, ठीक है। पर एसी ज़्यादा रिस्क है, एसी के अंदर थोड़ी ना, मतलब पब्लिक को तो हम कंट्रोल कर नहीं पाएंगे ना। आप मेट्रो खोल दिए, ठीक है, पब्लिक तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, सारे पब्लिक जाना भी चाहते हैं, पर जब जो केस है ना बहुत बढ़ जाएगा, फिर से रिस्क क्यों लेना है? 2-3 महीने और पेशेंस रखो, कुछ ना कुछ धीरे धीरे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे, अपना काम कर रहे, कोई ना कोई हो सकता है कुछ दवाई भी आ जाएगा, हो सकता है कल को भी आ सकता है। ऐसे काम चल रहा है ना। बस को और थोड़ा बढ़ाओ, बस को तो पहले से इन्होंने 5 साल हो गया, बस तो एक भी लाए नहीं, अब दोबारा जीतने के बाद थोड़ा बहुत बस लाए, तब भी लोगों को प्रॉब्लम है। यहीं पे 5000 बस होना चाहिए, बस है 100 लोगों को। टमाटर का जो कहते हैं ना कि एक गांव में ना 10,000 लोग हैं, 200 किलो टमाटर है, जो कि लोगों को चाहिए 1000 किलो टमाटर। यही प्रॉब्लम है। इलेक्शन टाइम में फ्री में बांट देते, अब क्यों तुम बस का सर्विस बढ़ाओ? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा, मेट्रो का तो रिस्क है ही है, एसी के अंदर मतलब मेट्रो के खुलने से रोजगार पर कितना असर पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ ना, रोजगार है, पहला तो लाइफ है ना। अब आप देखिए, मैं मेट्रो अगर खुल गया ना, मैं आ जाऊँगा, मैं मेरे पापा को ना कभी मतलब नहीं सही राय दूंगा कि आप मेट्रो में जाओ, क्योंकि वो ज़्यादा एज है, ठीक है। मेट्रो मतलब अभी खोलो मत, और 2-3 महीने पेशेंस रखो। अब इन्होंने, मैं कह रहा हूँ, चाहे लॉकडाउन खुल भी गया, ठीक है, कुछ चीज़ों में कंट्रोल होना चाहिए। जैसे यहीं पे मैं देख रहा हूँ कि यहीं पर लोगों ने मास्क सारे पहनते हैं, सैनिटाइज भी लोग अपना अपना यूज कर रहे हैं। आप यहीं से थोड़ा सा बाहर दिल्ली में चले जाओ, गली में कोई नहीं मानते, खुला करप्शन है। कोई दुकान मतलब सारे पब्लिक ऐसी की तैसी, सोशल डिस्टेंसिंग का सिलेबस ही, मीनिंग ही चेंज कर दिए। यहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा बहुत रह रहे लोग, ठीक है, पर आपने दिल्ली से थोड़ा मतलब ये सीपी छोड़ के ना अंदर गली में चले जाओ, कोई नहीं मानते। इसको क्या गवर्नमेंट को दिखता नहीं है? वहीं पे मोटा कमीशन जाता है। अनलॉक 4 को जहां कुछ लोगों की ये राय थी कि मेट्रो, स्कूल और कॉलेजेस को खोल देना चाहिए, वहीं कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले उसमें।